4 जनवरी 2026 में एक न्यूज़ बाहर आती है जिसमें ये बताया जाता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को उनके घर से कैप्चर करके न्यूयॉर्क लाया जा रहा है। और जब बाकी कंट्रीज़ को इस चीज़ के बारे में पता लगा तो उनके तो होश ही उड़ गए। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Dressed in matching tan prison uniforms, they're... एक बार सोच के देखिए कि एक रात को आप सो रहे हैं और एकदम से कई सारे एयरक्राफ्ट्स आपके घर के बाहर उड़ रहे हैं, कई जगह पे एक्सप्लोजन हो रहा है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया, और फिर एकदम से कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स आप पे अटैक कर दें और आपको और आपकी वाइफ को किसी दूसरे देश में ले जाएं, तो कैसा लगेगा? अमेरिका ने ये कहा कि इस ऑपरेशन का सिर्फ एक ही टारगेट था, जो था निकोलस मादुरो। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली ये मेंशन किया है कि ये एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था जिसको उन्होंने सक्सीड किया है। ट्रंप ने मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के एलिगेशंस लगाए और कहा कि मादुरो को जस्टिस यूएसए के अंदर ही फेस करनी होगी। सिंपल वर्ड्स में नार्को टेररिज्म का मतलब होता है कि किसी एक देश ने जब दूसरे देश को इलीगली ड्रग ट्रेड किया हो तो वही नार्को टेररिज्म होता है। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ 2 देशों के बीच तक स्थित नहीं रहा। कई देशों के लीगल एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि एक सोवेन देश के हेड ऑफ स्टेट्स को मिलिट्री द्वारा कैप्चर कर लिया जाना एक बहुत बड़ा सवाल है और ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशंस भी है। ये इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन चार्टर के हिसाब से एक बहुत बड़ा सवाल है।